तो चलिए गुड मॉर्निंग भारत में अब आगे बढ़ेंगे और बात लखीमपुर खीरी के आदमखोरों के आतंक की करेंगे। दरअसल लखीमपुर खीरी में लगातार आदमखोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। एक बार फिर से तेंदुए ने हमला किया है। दरअसल युवक जो है वो खेत जा रहा था, इस दौरान इस युवक पर तेंदुए ने हमला किया है, लेकिन गनीमत ये रही कि चपेट में आने से ये युवक बाल बाल बच गया, जिसके बाद वन विभाग अब लगातार इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जो है वो चला रहा है। गनीमत ये रही कि ये शख्स बाल बाल बच गया, लेकिन सवाल वही है कि अभी तक लखीमपुर खीरी के लोगों को इन आदमखोरों से निजात क्यों नहीं मिली है। उत्तर प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा आज आदमखोरों के आतंक के साए में जी रहा है। आदमखोरों के आतंक का आलम यह है कि सूरज के ढलते ही गांव वाले खुद को घरों में कैद कर लेते हैं, तो दिन में भी दबे पांव घर से बाहर निकलते हैं। बावजूद इसके वो आदमखोरों से बच नहीं पा रहे। ताजा मामला लखीमपुर खीरी का है, जहां अपने 4-5 साथियों के साथ खेत में काम करने जा रहे युवक पर तेंदुए ने हमला कर दिया। गनीमत ये रही कि युवक तेंदुए की चपेट में आने से बच गया और उसे बस हल्की चोट आई। बीते 24 घंटे में लखीमपुर खीरी में तेंदुए का ये दूसरा अटैक था। शनिवार को ही तेंदुए ने एक 13 साल के बच्चे पर हमला किया था। पिता के सामने ही उसके कलेजे को दबोचा और खेत में ले जाकर अपना निवाला बना लिया। चीख पुकार सुनकर गांव के लोग वहां पर पहुंचे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी का एक बड़ा हिस्सा इन दिनों तेंदुए और आदमखोरों की दहशत से थर्राया है, क्योंकि लखीमपुर में तेंदुए का यह चौथा अटैक था। दरअसल 6 अक्टूबर 2024 को तेंदुए ने एक युवक पर हमला किया। 5 अक्टूबर 2024 को 13 साल के बच्चे को निवाला बनाया। 2 अक्टूबर 2024 को भदैया गांव में तेंदुए ने किसान की जान ली। 15 सितंबर 2024 को 10 साल के मासूम को तेंदुए ने मार डाला। वहीं अगर पिछले 5 साल की बात करें तो 30 से ज्यादा लोगों पर आदमखोरों ने अटैक किया। 20 से ज्यादा मामलों में बाघों का अटैक रहा। 15 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। अब सभी की उम्मीद इस बात पर टिकी है कि वन विभाग दावों से इतर कोई ठोस कदम उठाए, ताकि वो दोबारा चैन की सांस ले सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। राजस्थान के दौसा में भीषण सड़क हादसा हुआ। बेकाबू डंपर ने बाइक सवार और राहगीरों समेत 10 लोगों को रौंदा। हादसे में 5 की मौत। सीतापुर में बाइक शोरूम के गोदाम में लगी भीषण आग। बेसमेंट में बने गोदाम में लगी आग, लाखों का नुकसान। लखीमपुर खीरी में एक बार फिर तेंदुए ने एक युवक पर किया हमला। युवक को आई हल्की चोट। नाराज लोगों ने किया सड़क जाम। रायबरेली में भी ट्रेन पलटाने की साजिश। रेलवे ट्रैक पर मिला मिट्टी का ढेर। लोको पायलट की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। बागपत में डेलीगेट चुनाव जीतने पर समर्थकों ने सड़कों पर मचाया हुड़दंग। विजयी प्रत्याशियों ने बुलडोजर सब पर सवार होकर निकाला जुलूस। वीडियो हुआ वायरल। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पुलिस चौकी पर पथराव के बाद एक्शन में पुलिस। 13 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया। शेखपुरा गांव में तनाव का माहौल है।
बुलंदशहर के युवक का तमंचे के साथ वीडियो हुआ वायरल। हाथ में तमंचा लेकर कारतूस लोड करता दिख रहा युवक। वीडियो वायरल होने के बाद जांच पड़ताल कर रही पुलिस। मुजफ्फरनगर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। लुटेरा बदमाश जुनैद गोली लगने से घायल। बदमाश का साथी जंगलों में फरार। घायल लुटेरे पर 1.5 दर्जन गंभीर केस। रायबरेली पुलिस ने 3 शातिर लुटेरों को किया गिरफ्तार। ट्रक चालक से लूट की वारदात को आरोपियों ने दिया था अंजाम। कब्जे से लूट के 2,500,000 रुपए भी बरामद। लखीमपुर खीरी में गौ तस्करों से पुलिस की मुठभेड़। एक गौ तस्कर के पैर में लगी गोली। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। 2 क्विंटल गौमांस बरामद किया गया। सबसे पहले बात और शुरुआत 7 बड़ी तस्वीरों से करेंगे, जिन 7 खबरों पर आज पूरा दिन हमारी नजरें टिकी रहेंगी और उन खबरों का विस्तार क्या है वो आपको बताएंगे। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये वो 7 तस्वीरें हैं, क्योंकि 1 साल हो चुका है इस युद्ध का, जिस युद्ध को छिड़े हुए अब कई मोर्चे खुल चुके हैं। 1 साल बाद क्या इजरायल ईरान से बदला लेगा, क्योंकि ईरान में अलर्ट है, सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। तो वहीं पाकिस्तान में धमाका हुआ है। 2 चीनी नागरिकों को निशाना बनाया गया है। चेन्नई में भगदड़ से 6 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद सिस्टम पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी का वो बयान भी हम आपको सुनवाएंगे, जिसमें वो हमेशा की तरह भड़काते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं जाकिर नाइक ने एक बार फिर से जहर उगला है और धर्म परिवर्तन को बहुत अच्छी चीज बताई है इस्लाम धर्म के लिए। तो सबसे बड़ी तस्वीर जो है, क्योंकि आज मालदीव के राष्ट्रपति मर्जू से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर पाकिस्तान के कराची से मिल रही है, जहां पर जोरदार ब्लास्ट हुआ है। पूरा शहर धमाके से दहल उठा है और ये बताया जा रहा है कि कराची में ये बड़ा ब्लास्ट हुआ है। पाकिस्तान के कराची से इस वक्त की बड़ी खबर, धमाका हुआ है। ये बताया जा रहा है कि जोरदार धमाके से पूरा कराची दहल उठा है। ये बड़ी जानकारी और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की, जब पाकिस्तान के कराची में जबरदस्त धमाका हुआ। कराची की तस्वीर एयरपोर्ट के पास जोरदार ब्लास्ट की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पूरा का पूरा शहर दहल उठा। इस धमाके से ब्लास्ट में 2 की मौत की जानकारी मिल रही है। कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। सूत्र ये बता रहे हैं कि दरअसल चीनी नागरिक इस ब्लास्ट में निशाने पर थे। 2 लोगों की मौत हुई है, कई लोग जख्मी हुए हैं। हालांकि ये कौन 2 लोग थे जो कि इस ब्लास्ट में मारे गए हैं, ये अभी तक साफ नहीं हो सका, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि ब्लास्ट के निशाने पर चीनी नागरिक थे। इस वक्त जो क्राइम सीन है वहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा। काफ़ी आग लगने से जो है वो बहुत सारी चीज़ें डैमेज हुई हैं, जिसको हम अभी असर्टेन कर रहे हैं। और चूंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो फॉरेंसिक रिलेटेड हैं, जब तक फॉरेंसिक की रिपोर्ट नहीं आती, जब तक कोई एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं आता, तो लोकल पुलिस इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहती। तो ये जो इनिशियल इतला हुई है वो एक ऑयल टैंकर जो है उसके आग लगने से जो मुतअद्दिद गाड़ियां जो है वो उसकी जद में आई हैं और उससे बहुत सारा कोलैटरल डैमेज हुआ है। उसको हम अभी मजीद असर्टेन कर रहे हैं। पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट पर देर रात तेज धमाका हुआ। धमाके की गूंज कई इलाकों तक सुनाई दी। अब तक 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि 11 लोग घायल हैं। पूरी खबर क्या है विस्तार से आपको बताते हैं। पाक में बड़ा धमाका। पूरे शहर में गूंजी आवाज। आसपास धुएं का गुबार। बीच सड़क पर आग की लपटें, लोगों के बीच अफरा तफरी और चीथड़ कर उड़ी कारें। तस्वीरें पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कराची की हैं, जो रविवार देर रात धमाकों से थर्रा गया। कराची के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास एक बड़ा विस्फोट हुआ। धमाके के बाद सड़क पर बड़ी आग की लपटें दिखी, जिसका अंदाजा बाद में उठे धुएं के गुबार और चीथड़ उड़ी इन गाड़ियों के तस्वीरों से आप लगा सकते हैं। स्थानीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी अलगाववादी मिलिटेंट ग्रुप बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने हमले की जिम्मेदारी ली।
लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात ये कि धमाका चीनी नागरिकों को टारगेट करके किया गया था। पाकिस्तानी गृह मंत्रालय के एक अधिकारी का दावा है कि चीनी नागरिकों पर किया गया हमला था। जहां धमाका हुआ वो क्षेत्र और वहां खड़ी गाड़ियां आमतौर पर वीआईपी प्रोटोकॉल वाहनों के लिए इस्तेमाल होती हैं। कराची ही नहीं, पाकिस्तान में एक के बाद हो रहे धमाके बताने के लिए काफी हैं कि आतंकवाद को पालने पोसने वाला अब खुद इसकी चपेट में है। आतंकवाद ही पाकिस्तान को अब डसने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए बढ़ते आगे एक और बड़ी खबर, और ये बड़ी खबर युद्ध के मैदान से, जहां पर इजराइल ने बेरूत में हमले किए। बालबेक शहर में ये जोरदार अटैक किया गया इजराइल की तरफ से। लगातार लेबनान निशाने पर है इजरायली सेना आईडीएफ के, और आईडीएफ ने बेरूत में ताबड़तोड़ हमले किए। जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, बालबेक शहर जहां पर कई इमारतों को इजरायली सेना ने ध्वस्त कर दिया है। लेबनान पर इजराइल ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। बेरूत में आईडीएफ ने कई हवाई हमले किए, और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर इन हवाई हमलों में बालबेक शहर में कई इमारतें ध्वस्त हो गई हैं। तो बेरूत में आईडीएफ लगातार हमले कर रही है, खासकर लेबनान के बेरूत में उन तमाम इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है जहां पर हिजबुल्लाह के ठिकाने हो सकते हैं, उनका हेडक्वार्टर हो सकता है। और इसी कड़ी में जो बड़ी जानकारी मिल रही है, इस बार निशाने पर रहा बालबेक शहर, जहां पर कई इमारतों को हवाई हमले में ध्वस्त कर दिया गया। कई इमारतें ध्वस्त हो गई। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेबनान पर इजरायली हमले की ये तस्वीरें, लगातार हमले तेज हो गए हैं, और बेरूत में आईडीएफ ने कई हवाई हमले किए। जानकारी के बालबेक शहर में कई इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया है। इजरायली सेना लगातार कोशिश यही कर रही है कि जितने भी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने, उन सबको ध्वस्त कर दिया जाए। हाल ही में हिजबुल्लाह चीफ को मौत के घाट उतार दिया गया। उसके बाद से लगातार ईरान भी गुस्से में है, हमले की धमकी दे रहा है, लेकिन फिर भी नहीं रुक रहे हैं हमले इजरायली सेना के बेरूत पर। बेरूत में जहां जहां भी हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर्स हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। और यह बताया जा रहा है कि अब जो ताजा हमला किया गया है, उस हवाई हमले में बालबेक शहर में कई इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया। आशंका यह है कि हिजबुल्लाह के ये हेडक्वार्टर्स हो सकते हैं। और ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एरियल व्यू देखिए किस तरीके से वहां मौजूद जो तमाम इमारतें हैं जिनको लेकर आशंका थी कि हिजबुल्लाह के ठिकाने यहां हो सकते हैं, उनको एक एक कर ध्वस्त कर दिया गया। और इस बीच एक और बड़ी खबर, संदिग्ध ठिकानों पर आईडीएफ ने बमबारी की है। संदिग्ध ठिकाने वो ठिकाने जो हिजबुल्लाह के हो सकते हैं, ये बताया जा रहा है कि आईडीएफ ने यहां पर बमबारी भी की है। हिजबुल्लाह के संदिग्ध ठिकानों को टारगेट किया गया है। मलबे से ढकी लेबनान को दूसरे शहरों से जोड़ने वाली वो तमाम सड़कें मलबे में तब्दील हो गई है। ये वो ठिकाने हैं, जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं, जहां पर आईडीएफ को शक है यहां पर हिजबुल्लाह के लोग छिपे हो सकते हैं, उनके ठिकाने हो सकते हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। हवाई हमलों के जरिए बालबेक शहर में कई इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया। तो यह बताया जा रहा है कि बमबारी भी की गई है। लगातार हिजबुल्लाह के संदिग्ध ठिकानों को निशाना बना रही है आईडीएफ। और जो लेबनान के दूसरे शहर से जोड़ने वाली सड़कें हैं,